नो, सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि टैरो के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है टैरो कोर्स से, राइट? सो आई हैव माय कंटेंट रेडी जो मेरे को आपको डिलीवर करना है, बट इन केस यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू आप कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं, समथिंग दैट यू आर हियर फॉर, आई कैन आंसर दैट एज वेल फॉर यू, राइट? सो आप क्विकली एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं इन केस यू हैव समथिंग एनी स्पेसिफिक और यू वांट टू आस्क समथिंग, या आप क्या एक्सपेक्ट करके, क्या सोच के इस टैरो वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं. आई वुड लव टू नो दैट फ्रॉम यू ऑल. सो यू ऑल कैन raise your Zoom hand in case you have any question. Content question later on will cover, right? कंटेंट से रिलेटेड हम बाद में कवर करेंगे, पर अगर टैरो के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या और कुछ जानना चाहते हैं हमारे बारे में तो आप पूछ सकते हैं. यस, वी कैन अनम्यूट मिस्टर मालविया. हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार सर. मैं क्या है कि मैं जो है ज्योतिष के बारे में बहुत मतलब ये जानता ही नहीं हूँ। हमारी तो फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास है, तो अभी जो डेमो में बता रहे हैं आप, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्वेश्चन किस आधार पर करें ये सर जानना। अभी तो मैंने डेमो स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ आपको सिलेबस का कंटेंट बताया कि जो हम कवर करेंगे. अभी मैं डेमो आपको दूंगी, है ना? हाँ तो और हाँ। चाहे आप नए हैं, जिस तरह से हम कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, वो ऐसा स्टार्ट करते हैं ये सोच के नहीं करते कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं. वी हम्म, अंडरस्टैंड इट्स अ डिप्लोमा, बिगिनिंग है, तो हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आप अगर टैरो में नए भी हैं आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. आपने बताया डिप्लोमा में 6 कोर्स ले रहे हैं, आप 6 मॉड्यूल ले रहे हैं। 6 बुक्स हैं वो जी. 6 मॉड्यूल क्या है, उसमें पीजी के लिए है क्या वो? पीजी के लिए अगले 6, 7 से लेके 12 तक वो पीजी का कंटेंट आ जाता है. वो हमारे लिए मतलब हम भी पीजी कर रहे हैं तो डिप्लोमा पीजी प्लस हो जाएगा ना दोनों उसमें? होगा, जो पीजी कर रहा है उसके लिए दोनों होगा. उसके लिए 12 मॉड्यूल्स होंगे टोटल, 1 से लेके 12 तक. हाँ वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने डिप्लोमा प्लस पीजी। हाँ. सो अगर आप पीजी लेते हैं सो यू विल गेट एवरीथिंग 12 मॉड्यूल्स. हाँ पीजी के लिए ही है हमारा, है ना? जी 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 जी. ठीक है, ओके मैडम। ठीक है. सो आपकी एक्सपेक्टेशंस मैं जान गई हूँ. आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह से क्लास कंडक्ट की जाए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो, है ना? सो डोंट यू वरी, हमारा कोर्स वैसे ही डिजाइंड है कि जो फ्रेशर्स भी हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? एंड वी हैव डाउट सेशंस ऑल्सो. आप आराम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल. ऐसा भी नहीं है कि किसी की बात नहीं सुनी जाती या किसी का सवाल रह जाता है, ऐसा नहीं होता, राइट? इवन इफ यू आर लर्निंग इन द ग्रुप यू विल फील कि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है. सो यू कैन रेस्ट assured in that way, right? So shall we go ahead and take the next question? Yes, ma'am. We have Knowledge Viplavji. Please ask your Viplav. question, sir. Ji. Good evening, sir. Good evening, Good ma'am. evening, Viplav ji. Good evening. Sir, ma'am, I just wanted to know the duration of the course and the timing of the course, ma'am. Uh, how many classes will be there every week, and when will be the doubt session? And do we need to give the exam for this course also? Because I have done other courses from this university. So, like that same pattern will be followed. Is there any exam for tarot course also? Yes sir. We do conduct exams for tarot also, for diploma as well as for PG, right? And there will be 2 classes in a week, Okay. right? What will be the timings, ma'am? Timing will be from 9 p.m. It will be on Wednesday, 9 p.m. to 10 p.m. and Thursday, Wednesday and Thursday, same time, 9 to 10. Wednesday, Thursday. Okay. And doubt session? Doubt session are always taken in that particular class only, right? Okay. Okay. Fine. Thank you. Okay, sir. Right. So we'll take next question. We have Sonia Verma. हेलो। जी मैम। Yes, I can hear you. हाँ जी, गुड इवनिंग जी। Good मैं evening. एक्चुअली अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ इसमें। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इनटू इट। जैसे
ड्रीम आते हैं तो मुझे मतलब ड्रीम आए, कुछ सपना आया, वो उसमें कुछ इमेजेस दिखी, तो मैं फटाफट से उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखने के लिए नेट पे चेक करती हूँ, और कई बार मैं देखती हूँ कि वो उसका पैटर्न क्या चला लाइफ में, तो वहां से थोड़ा इंस्पिरेशन है कि टैरो शायद उसी डायरेक्शन में आगे ले जाएगा। एक एक्सपेक्टेशन है कि मैम थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहती हूँ, इसमें टैरो में प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहती हूँ। दूसरा एक्सपेक्टेशंस बस ये है मैम, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, आपके साथ अच्छा कनेक्शन हो जाए क्योंकि कई बार हमारे डेफिनेटली डाउट्स होते हैं, इन चीजों में हमारे डाउट होते हैं, तो जो एक गुरु है वो मतलब वो मुझे लगता है डिवाइन पावर्स ही उसको सिलेक्ट करती हैं हमारे लिए कि आप ये पर्टिकुलर जो विद्या है आप इस पर्टिकुलर गुरु से सीखोगे। तो बस मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर हमें लगे कि हाँ कोई एक आधी क्लास आपसे एक्स्ट्रा चाहिए, तो थोड़ा सा प्लीज आपकी काइंडनेस होगी, कॉपरेशन होगा, बस ये मेरी दो डोंट वरी, एक्सपेक्टेशंस है। डोंट वरी। हम आप जब अटेंड करेंगे ना सोनिया जी, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि हम बहुत रश में चल रहे हैं, हाँ जी। है ना। सो बहुत आराम से हर किसी की, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज एट डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, है ना। कोई हमारे पास एक्सपीरियंस्ड भी आएगा, कोई फ्रेशर भी आएगा, तो जो पेस है उसको इस तरह से मेंटेन किया जाता है सो दैट एवरीबडी, इट इज कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी, है ना। एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद एनर्जीज। आपसे बात करके भी मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद एनर्जी एंड दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, right? थैंक यू So जी, I'm बट मैम sure हाँ you will do wonderful in this tarot because already जैसा मैंने बोला कि connected लग रहे हो आप energies के साथ, it's just that you need a little push on your theoretical part. आपको आपका वो clear हो जाएगा, ठीक you है will do जी। wonderful, right? राइट जी, राइट, So don't थैंक यू। worry, है ना। और थैंक यू। प्रोफेशनल ढंग से ही सिखाया जाएगा ताकि आप इस करियर को आगे, बिकॉज देखो हमने ये जो मोडालिटीज ऐड की हैं, हमें जरूरत नहीं थी ना टैरो के साथ डाउजिंग देने की, हमें जरूरत नहीं थी टैरो के साथ क्रिस्टल सिखाने का। व्हाई आर वी टीचिंग इट? ताकि आप इसको हाँ प्रोफेशनली लेके जा सको, राइट मैम, राइट जी, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक मोस्ट वेलकम। Thank you. ऑल राइट, चलो जी। सो अभी एक्सपेक्टेशन के बाद हमारी, आई थिंक यही दो लोगों से हमने बात की, तीन से हमने बात की, हमें ये पता चला कि एक्सपेक्टेशन सबकी देखिए यही होती है कि कोर्स कंटेंट उनको समझ में आए, उनके साथ कोऑपरेट किया जाए और पेस को मेंटेन किया जाए। So from my side, you can rest assured that everything will be taken care of and you will not have any problem. In case कभी problem आती भी है, so I am always there in the class to help you out. आप मुझे हमेशा, है ना, ऐसा नहीं है कि nothing is approachable और I am not approachable to you. आप हमेशा बता सकते हैं I did not understand a particular concept. We provide you with recordings also. आप recordings देखिए, फिर भी आपको कोई concept नहीं समझ में आ रहा, so I am always available. पर ये मेरी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप रिकॉर्डिंग्स जरूर देखिए, राइट। वट एवर आई एक्सप्लेन इन द क्लास, कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है हमको समझ में आ गया, लेकिन जब हम रिवाइज करने बैठते हैं ना, है ना, या कार्ड को दोबारा देखने बैठेंगे, हमें लगता है अरे ये वाला डाउट हमारा क्लियर नहीं हुआ। सो वंस वी गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वो क्लियर हो जाता है, रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी आंसर किया होता है उस चीज को, राइट। सो गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, इन केस कुछ नहीं समझ में आता है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। यस गरिमा जी। Yeah. So I am a experienced tarot card reader. So मैंने काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ tarot cards में. So I want to know कि ये PG डिप्लोमा या डिप्लोमा अगर मैं करती हूँ तो उसमें मेरे को, क्योंकि मेरे को अपराइट कार्ड्स में इशू नहीं है, मेरे को रिवर्सल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. रिवर्सल्स मैं ज्यादा सीखना चाहती हूँ बिकॉज ये तो मुझे आता ही है. तो विल दीज कोर्सेज भी बेनिफिशियल फॉर मी? नहीं तो या तो मास्टर्स का कोर्स करूँ मैं जो आपकी मतलब इंस्टीट्यूट में है भी, और सो वो क्वेश्चन है मेरा. हाँ, देखिए गरिमा जी, पता है क्या होता है, कार्ड के ना बहुत सारे डिफरेंट, जैसे आप ऑलरेडी टारो को जानते हैं, है ना, तो आप ये भी जानते होंगे कि टारो जो है ना, वो हम उसको किसी लिमिट में बांध नहीं सकते, एक एक कार्ड के हजारों मीनिंग्स हो सकते हैं, है ना। सो मे बी इफ यू जॉइन डिप्लोमा ऑल्सो यू विल लर्न अ डिफरेंट परस्पेक्टिव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कार्ड, है ना। सो वन इज दैट। और अगर मेनली आपका एजेंडा ही सिर्फ रिवर्सल सीखने का है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट रिवर्स कार्ड्स इनटू योर रीडिंग, देन वी हैव अ स्पेशलाइज्ड कोर्स दैट इज मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स जो है वो एडवांस लेवल का कोर्स है। डिप्लोमा में वी हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड रिवर्स एंड द रीडिंग, द रीजन इज जब हम बेसिक जान जाते हैं ना, पहले कार्ड का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्टली रिवर्सल्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, समटाइम्स इट गेट वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट,
तो हमारा कोर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिजाइंड है. इट्स लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम अ बेबी लेवल, यू गो टू द हायर लेवल एंड देन यू गो टू द एडवांस लेवल, है ना. यू विल सी दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन आवर कोर्सेज, राइट. तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको उस लेवल पे लेके जाया जाता है. दिस इज हाउ आवर कोर्स इज डिजाइंड. Okay, but definitely different aspects of a card you will be able to understand. So the question is कि मैं पीजी डिप्लोमा ना करके मैं मास्टर्स ही कर दूं, जिसमें ये पीजी डिप्लोमा एंड डिप्लोमा के भी पार्ट्स आई गेस कवर्ड होंगे, ये जो 12 मॉड्यूल्स हैं उसमें. सो मैं ये चाहती हूँ कि दोनों चीजें हो जाए, ये अपराइट भी हो जाए एंड रिवर्सल्स भी हो जाए. तो ये मेरा नहीं है कि मेरे को सीखना नहीं है, मुझे सीखना है, बट मुझे वो भी इनकलकेट करना है. I got it. हाँ, सो जब हम एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, एंड वी डाइव डीपर इनटू द सिंबोलॉजी ऑफ द कार्ड्स, एंड देन यस वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द रिवर्सल्स आल्सो. So I guess masters will be a better course for me. Up to you, but you can stay with us through the webinar. तो आपको थोड़ा सा और maybe आपको perspective जानने को मिल जाएगा how we conduct our courses. Yes, sure, I will stay. Right, thank you. Okay जी, so चलिए अब start करते हैं. Okay, once again I'm sharing my screen. देखिए, जब हम टैरो की बात करते हैं, है ना, टैरो क्या है बेसिकली ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. टैरो में इमेजेस होती हैं, है ना. टैरो कार्ड्स आपने अब तो इट इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑन इंटरनेट. आप सबने टैरो कार्ड्स देखे तो जरूर होंगे, अगर आप कार्ड्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते. इस तरह से इमेजेस होती हैं टैरो कार्ड, है ना, इस तरह से इमेजेस होती हैं. वी हैव इमेजेस लाइक दिस, ठीक है. अब इससे कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, इससे कोई कैसे मेरा फ्यूचर कोई कैसे बता सकता है, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा करियर कैसा होगा, मैं कौन सी कंपनी में अच्छा करूंगा, कैसे हम बता सकते हैं. हाँ, these are only images, right? Because tarot works in a lot of works on a lot of concepts, ठीक है, lot of aspects. वो concepts aspects क्या है, टारो के अंदर आपने देखा ना ये कलरफुल इमेजेस है ना, कलर्स हैं, और कलर के साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ स्टोरी फॉर्मेशन हो रही है. आपको कुछ ना कुछ लोग नजर आएंगे कुछ करते हुए, है ना, अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं. जब हम छोटे थे क्लास में, सो हमें एक स्टोरी फॉर्म करने के लिए इंग्लिश का वो आता था ना, स्टोरी राइटिंग. सिर्फ इमेजेस होती थी, उसको हमें डिस्क्राइब करना होता था, राइट. और हम डिस्क्राइब कैसे करते थे, जिसको उस इमेज को देख के जो लगता था वो लिखता था, यूज्ड टू क्रिएट स्टोरीज, राइट. सो दिस इज हाउ स्टोरीज आर क्रिएटेड, बट दीज आर मीनिंगफुल स्टोरीज. Why do I say meaningful stories? क्योंकि जब मैंने आपका सवाल पूछ के आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके कार्ड निकाला, तो कार्ड एक कोई पर्टिकुलर कार्ड आया, और वो कार्ड किसी रीजन की वजह से आया, बिकॉज वो आपकी सबकॉन्शियस एनर्जीज के साथ कनेक्टेड था. तो वो कार्ड आया, और उसमें से मुझे ढूंढना है कि मेरे को ये कार्ड क्या निमित्त दे रहा है. निमित्त यानी कि क्या सिग्नल दे रहा है, क्या साइन दे रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है. बिकॉज दीज आर द इमेजेस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. टैरो इज लाइक दैट मिरर जो आपको आपकी अंदर की इमेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस, सब कुछ सामने लाके रख देता है. कभी कभी वो चीजें जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, राइट. यू कैन से इवन योर शैडो साइड, जिसको आप एक्सेप्ट करने को नहीं मानते, है ना, जिसको आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, टैरो आपको वो चीजें आपके सामने रख के आपके सामने रख देता है, ठीक है.
डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे मैंने बोला, कार्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक नंबर है, एक इमेज है, कलर है। सो वी वर्क ऑन कलर सिंबोलॉजी, वी वर्क ऑन नंबर सिंबोलॉजी। नंबर का क्या मीनिंग है? इस कार्ड के नीचे भी एक नाम दिया हुआ है, द मैजिशियन। वाई इट इज कॉल्ड अ मैजिशियन, क्या एसोसिएशन है इसका? हम इन सभी लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। सो और ये आपकी एनर्जीज को, जैसे मैंने बोला, आपकी एनर्जीज को पिक करके जो कार्ड निकला है वो आपके लिए जरूरी था निकलना, तभी वो कार्ड आया है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो एनर्जी काम कर रही है। एंड इफ योर टैरो रीडर, जिसके पास भी आप रीडिंग करवाने जा रहे हैं, इज वेल कनेक्टेड विद द एनर्जीज, वो इन्हीं कार्ड में से कोई निमित्त उठाएगा और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा, which is right for you to take your important decision at this particular time, ठीक है। बिकॉज उस समय क्या है, टैरो रीडर एक्ट एज अ मीडियम ऑफ द यूनिवर्स टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो हम कार्ड के कौन से एस्पेक्ट पे काम करेंगे? हम कार्ड की सबसे पहले डिप्लोमा में हम इस कार्ड के मीनिंग को समझेंगे। जब तक हमारा कार्ड का बेसिक मीनिंग क्लियर नहीं होगा, हम आगे फर्दर जा ही नहीं सकते, राइट? क्यों इस पे बने हुए हैं, क्यों ये आदमी बना हुआ है, ये इस तरह से क्यों बना हुआ है ना? ये ऐसे क्यों है, ये उल्टा क्यों लटका हुआ है, वाई, है ना? सो हर चीज का एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारी लाइफ से रिलेटेड मीनिंग है। इनके ऊपर जितनी भी इमेजेस है ना, देयर आर 78 कार्ड्स इन टैरो। इसको हम डेक बोलते हैं, पूरे 78 कार्ड्स ना। अगर मैंने सारे कार्ड्स उठाए, दिस इज कॉल्ड अ डेक। इस पूरे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 78 कार्ड्स होते हैं, ये हमारी ही लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इनके अंदर हमारी ही जिंदगी की झलकियां हैं, कुछ ना कुछ। You will be able to relate to each and every card. और जब मैं 78 कार्ड बोलती हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बाइफिकेशन ऑफ द कार्ड। अब मैं कंटिन्यू करूंगी आपको, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कार्ड की बाइफिकेशन क्या होती है, राइट? पूरे डेक में देयर आर 78 कार्ड्स, जिसमें से 22 कार्ड्स जो होते हैं वो आपके मेजर आर्काना कार्ड होते हैं, और 56 जो होते हैं वो माइनर आर्काना कार्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कार्ड का बाइफिकेशन, राइट? सो मेजर एंड माइनर में डिवाइडेड होते हैं हमारे कार्ड्स। मेजर के कितने कार्ड्स मैंने आपको बताए? 22 कार्ड्स। तो 78 माइनस 22 कितना बचा? 56। सो 56 जितने भी कार्ड्स होते हैं वो माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मेजर, सबको पता है मेजर का मतलब क्या है? मेजर मतलब बड़ा, है ना? एंड आर्काना मीन्स सीक्रेट्स, बड़े सीक्रेट्स, ठीक है। मेजर आर्काना मीन्स बड़े सीक्रेट्स, इनको हम डेस्टिनी कार्ड्स भी बोलते हैं। सो डेस्टिनी कार्ड्स यानी कि जब भी आपका किसी रीडिंग में मेजर आर्काना का कार्ड आता है, सो दैट मीन्स वो घटना घट के रहेगी, दैट इज इन योर डेस्टिनी, ठीक है। आपका रोल कम हो जाता है, आपका होल्ड सिचुएशन पे कम हो जाता है, ओके। और ये आपके मेजर लाइफ लेसन्स को भी बताता है, मेजर आर्काना के कार्ड्स, राइट? एंड देन माइनर आर्कानाज, माइनर आर्काना के मैंने आपको क्या बोला, कितने कार्ड्स हैं? 56 कार्ड्स। ये जो 56 कार्ड्स हैं, ये डिवाइडेड हैं, 56 कार्ड्स डिवाइडेड है 4 सूट्स के अंदर, ठीक है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको बोला था मॉड्यूल नंबर 2 में हम 2 सूट्स कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 3 में हम अनदर 2 सूट्स कवर करेंगे, ठीक है। 4 सूट्स में डिवाइडेड है, हर एक सूट में 14 कार्ड्स हैं, 14 cards in every suit. So 14 multiplied by 4 is 56.
ठीक है, अब ये माइनर कौन से कार्ड्स है? ये हमारे रोज रोज जैसे हमारी रोज की जिंदगी चलती है ना, मेजर कार्ड्स डेस्टिनी लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स हैं, और माइनर आर्कानास हमारे रोज की जिंदगी के कार्ड हैं। आज का दिन कैसा होगा, कुछ अच्छा हो गया नहीं, मेरी बॉस के साथ लड़ाई तो नहीं होगी, ठीक है। तो माइनर हमें दिन भर की चीजों के बारे में बताते हैं, ठीक है, माइनर थिंग्स, छोटी चीजें दिन की, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? समझ तो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देखो, क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट स्विच्ड ऑन योर कैमराज, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपका। आपको भी पता है कि लर्निंग जो होती है वो फेस वैल्यू पे हो रही है। सो इफ आई एम नॉट एबल टू सी, आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग, है ना। फिर मत कहना कि मैं माई बोल के चली गई, ठीक है। सो इफ यू वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स हैव अ इंटरेस्टिंग क्लास। इंटरेस्टिंग क्लास कैसे होगी? व्हेन वी हैव टू वे कम्युनिकेशन, right? So let's have discussion over it. I don't want to give lecture here कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ and you are just listening. We can have a discussion over a particular card. Ma'am, we have a question from Sanchita ma'am. Yes, yes. और अभी Hello. मैं क्वेश्चन सिर्फ उसके लूंगी जिसका कैमरा ऑन होगा. Without switching on your cameras, I won't take your questions. Hi Sanchita ji, good evening. Hello, Namaste. Yes. So I have a question. I mean, it clicked me. You said that the cards would give you the answers based upon the decisions that need to be taken at current point of time. Like अभी जो है उसके हिसाब से हम क्या decision लेंगे, right? And you also said that हमारे जो cards निकलते हैं वो हमारे energies के ऊपर निकलते हैं, right? So these are the 2 points which I caught. एंड देन क्वेश्चन अरोज दैट मेरी एनर्जी तो हर दिन सेम नहीं रहेगी, राइट? आज मेरी एनर्जी एक लेवल की है, एक हफ्ते बाद कुछ और. देन पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट द कार्ड्स व्हिच आई एम पुलिंग टुडे माइट डिफर from the cards which I'm pulling, say, a week later, right? And when we are, trying to take a decision for future, like I'm just giving a layman example. Maybe say if I want to go to a particular place or not, if I should go to a particular place or not. And आज मेरे पास कुछ cards निकले which says that I should go. I'm just constructing it up. I'm not sure because I'm not aware of tarot, right? And say a week later it gives me that you shouldn't go. Then how should I decide? I mean, it just came up in my mind. Yeah, very good question. I'll answer it. आज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहते हो, हाँ, और आपको पता चलता है आज आप क्या जहां जा रहे हो, मे बी यू आर गोइंग टू एयरपोर्ट, और आज ट्रैफिक जैम है, राइट? सो आज की एनर्जी आपको बता रही है यू विल फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सम काइंड ऑफ चैलेंज ऑन योर वे, राइट? अभी ये ट्रैफिक जैम रोज रोज नहीं होगा. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. आई गिव यू मोर एग्जाम्पल. आई क्लैरिफाई इट फर्दर. 1 वीक के बाद आपने दोबारा से पोस्ट किया, कहना है हाउ विल बी माई एक्सपीरियंस टू द एयरपोर्ट. हो सकता है नेक्स्ट वीक में ट्रैफिक जैम नहीं है, सो इट विल टेल यू यस इट इज अ गुड डिसीजन फॉर यू, प्लीज गो अहेड, राइट? सो नाउ there are 2 different kind of questions that the client would come up with. One is related to with the major events of the life, another is related to the daily events of the life. So now, did I answer your question? So this is how it will pick up your energy and it will answer, right? And then yes, there are few things जो आप अभी के एनर्जी के साथ अगर आप एक्शन लेते हो, with current energy, with current zeal that you have, it will lead to XYZ result, जो भी आपका कार्ड आएगा, right? तो कार्ड ने क्या बोला? अगर आप सेम जील जो अभी है, जिस एनर्जी के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज कई बार क्या होता है, क्लाइंट आता है उस टाइम बहुत हाई ऑन एनर्जी होता है कि बस मेरे को तो करना ही करना है. सो यस, इफ यू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर ऑल्सो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस. लेकिन हो सकता है ना कि क्लाइंट क्या होता है, कई बार डिप कर जाता है, नॉट एबल टू डिसाइड कि उसको करना क्या है. कल आए कि मैं करूं या ना करूं, आज मैं खुद ही सोच रहा हूं, है ना. सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट the result also, right? If it is related to daily events and something which is major, है ना, कुछ बड़े events हैं लाइफ के. मेरी शादी, इससे इसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, शादी के बाद मेरा लाइफ कैसा होगा, is it okay for me to go abroad to studies,
है ना, these are kind of like major questions. तो यहाँ पे कार्ड्स आपको वो आंसर देंगे which are related to your destiny. Right, the major events. Okay. So can we unmute her? तो मैम फिर वो जो मेजर इवेंट्स है उनके लिए सिर्फ मेजर आर्काना से हम So there is a cards निकाल technique. Yes, technique. Okay, there okay, is a fine. technique. So I'm हाँ, not asked that, but like I was just, I mean, the thought which came in my mind says, suppose should I go to this place for vacation or not? Simple, very normal thing, right? And I'm picking up some cards today, and it says, yeah, you can go. Maybe a week later, it says it shouldn't. Then how do a person हाँ. does a person So, decide? so see, as I just now, I told major arcana is something when you cannot have control on the event, and minors are when you can change the event. So even if you do not get a particular card, for example, it is very important for you to go to a particular place or to meet a particular person or to join some kind of event, right? And you get a Right. minor arcana. So that means if you change your little bit attitude, and in case I get a very conflicting card there, that you might face a conflict. If you go to a friend's place today, you will, have a conflict between you two, right? So now instead of avoiding, now you know that this is a scenario which might take place, right? And it is a minor arcana card. So in minor arcana, always remember you have a bigger control over the situation. Okay, okay. You So you are can going to teach all Oh, that, yeah, right? yeah, Mm. everything. So there are different, as I said, there are different aspects of the card. So you need to understand that particular card from that aspect to come to a correct conclusion, right? Then And there it will be becomes a very guidance crucial. aspect also. Yeah. Right, right. Sorry, I was just coming to that and you said it. So it becomes very crucial then that we have to connect our energy properly with the cards, right? So that's when this guidance thing comes into picture, right? So you already answered. Guidance. Yeah, That's what. yeah. So see, a person cannot go without getting a guidance, right? And it is like, ingrained, it will get ingrained in you also to give a guidance and only then close the reading. Because if these images are so powerful, I know I always say in my sessions also, if they have power to tell me something about your life, it has power to give me, something very important as a guidance that is important for you to know in this particular situation. So they can give you very important guidance also, right? So that yes, guidance part and everything is also covered. But as I said, we have different levels, different steps in tarot, and we proceed in a very gradual manner. First, we'll make you understand the basics, the core concepts, so that you can understand the advanced level and progress slowly, in The understanding the PG cards. consists of guidance and everything, right? Connecting with, otherwise, what's the point, right? Yeah, how to read a particular card. Once you know the basic of the card, you're also able to, pull out the guidance. These are the Yeah, different because that is aspects. very crucial. It is the heart of this entire thing, what I feel, that you have to See, a connect guidance with the of one card. particular card will never remain the same. Right? For you, it will be something else. For person B, it will be something else. So my job will be to train you on the core concepts. So once you understand the core, it is like, आपने किताब पढ़ ली, अब सवाल टीचर जहां मर्जी से दे दे, है ना? So So there would be practical sessions as well included in here. Right? yes. That's very important. Thank you. Thank you so much. It answered all the questions. Thank you. Yes, ma'am. We have Sonia ma'am again for the doubt. Please unmute yourself, ma'am. हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैम, जैसे अभी आप आर्काना वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये ग्लोसरी उस पे ही रहेगा, क्योंकि मैंने वर्ड तो पहले सुना था मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, बट आर्काना क्या है वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। बट जस्ट यू टोल्ड कि आर्काना मतलब सीक्रेट्स, तो वो क्लिक हुआ मुझे, ठीक है। मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू डेस्टिनी। मैं जानना चाहती हूँ, आपने फिर माइनर आर्काना में बताया सूट्स, है ना, सूट्स वर्ड आपने यूज किया मैम, ये क्या मीनिंग हो सकता है? मतलब जैसे मैं, अब मेरे को आर्काना मतलब सीक्रेट, अब ये सीक्रेट वर्ड समझ आया, पर सूट में हम क्या बोलेंगे? आपने बताया 14 है, 4 टाइप्स हैं, 14 है, तो सूट एक बेसिक लेवल पे। ये देखिए, हाँ, देखिए हमारे मेजर आर्काना के कार्ड ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना,
इनके ऊपर हाँ जी। है ना बड़ा बड़ा नाम भी लिखा हुआ है नीचे और इमेज बनी है और नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े इमेजेस वाले जो भी कार्ड होंगे दे आर मेजर आर्कानास। ठीक है, 22 कार्ड्स होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हमारे दिन भर के जो मैंने कार्ड्स बोला आपको, रेगुलर डेली वाले जो कार्ड्स होते हैं, माइनर आर्कानास। माइनर आर्कानास में आपको ना ऐसी इस तरह की इमेजेस दिखेंगे, लोग कुछ करते हुए, जो हम रोज रोज के काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसी से, ठीक है, वर्क बर्डन लेते हैं, ठीक है, आपको ही दिखेंगे। और जब मैं बोलती हूँ सूट्स, सूट मीन्स अ ग्रुप ऑफ कार्ड। अच्छा। ठीक है, सूट मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है सूट ऑफ कप्स, तो इसके अंदर 14 के 14 कार्ड्स में आपको कप्स नजर आएंगे। ओके। ठीक है, वो अभी मैं आपको आगे और थोड़ा सा समझाऊंगी। ठीक है, कोई बात। अगर मैं बोल रही हूँ सूट ऑफ वॉन्ड्स, तो सारे वॉन्ड्स, वॉन्ड्स यानी कि छड़ियां, ये स्टिक्स दिख रही हैं आपको, हाँ जी। है ना, हाँ जी। तो सारे वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड्स हैं, 14 के 14 कार्ड्स में आपको स्टिक्स नजर आएंगे। ठीक है, देन ग्रुप ऑफ कार्ड्स, सूट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे 14 कार्ड्स में पेंटिकल नजर आएंगे, सोर्ड्स में आपको तलवारें नजर आएंगी 14 कार्ड्स में। और इन चीजों का मतलब है, दिस इज कॉल्ड द सिंबोलॉजी ऑफ द कार्ड। ठीक है, मैम पेंटिकल्स का मीनिंग क्या होता है? मैं अभी पेंटिकल्स उसी पे वर्ड आ का? रही हूँ, अभी उसी पर आ रही हूँ। अच्छा। अभी मैंने आपको एक पोर्शन समझाया टैरो कार्ड का, विच इज मेजर एंड माइनर का बाइफर्केशन, मतलब 78 टैरो कार्ड्स का बाइफर्केशन। इतना समझ में आ गया है हाँ ना? जी। हाँ जी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको समझाऊंगी, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये Sure. विप्लव आचार्य जी कुछ पूछना चाहते हैं। विप्लव आचार्य जी, please unmute yourself. नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मतलब जैसे वैदिक में जैसा होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो टैरो के बारे में मुझे इतना मैंने कुछ ही पता नहीं है। मतलब मान लीजिए कि आज मैं किसी के पास अपना दिखाता हूँ, जी ठीक है, तो वो एक उन्होंने कार्ड निकाला, तो आज ही मतलब एक तरीके से निकाला, ठीक है। मान लीजिए कल उनको दिखाता हो फिर, या फिर परसों सेम चीज के लिए, या फिर किसी और को, तो चेंजेस भी तो हो सकता है। मतलब एक्यूरेसी कैसे हम मतलब वो सर नहीं, मान ले। देखिए देखिए यहाँ पे तो ना जाने वाले पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप बार बार, आज आप मेरे पास आए, कल आप किसी के पास गए, परसों आप किसी के पास गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ है, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड टैरो वर्क्स ऑन ट्रस्ट, इससे इट इज समथिंग सिमिलर टू प्रश्ना कुंडली। ठीक है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, हम तब भी उसके लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट टैरो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, राइट। सो जो पहली बार में कार्ड निकला वो एक्यूरेट कार्ड है। ठीक है, उसके बाद इधर उधर हमको जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम इधर उधर गए तो यानी कि हमने अपनी एनर्जीज को वहीं ब्लॉक कर दिया, है ना। तो वो रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट आएगी नहीं, बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड इन योर माइंड। ठीक है, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, आप दूसरे के पास टेस्ट कराने थोड़ी जाते हैं कि उसने मुझे दवाई ठीक दी या नहीं। यू डोंट गो, you trust the first doctor. So similar is the thing will happen with the tarot card reader, even with astrologer. Right, sir? Yes. चलिए, so we'll continue further. आगे प्रोसीड करते हैं। अभी मैंने आपको बाइफर्केशन बताया 78 कार्ड्स का, मेजर है और माइनर है। ठीक है, मेजर कार्ड्स 22 कार्ड्स हैं और वो 0 नंबर से स्टार्ट होते हैं 21 तक। सो दिस इज हाउ वी हैव 22 कार्ड्स। ठीक है, इसमें जो 0 नंबर का कार्ड होता है दैट इज द फूल कार्ड, और इसको हम फूल्स जर्नी भी बोलते हैं। ठीक है, माइनर आर्कानास जो होते हैं, आई शो इट ऑन माय स्क्रीन एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। माइनर आर्कानास जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सूट्स यानी ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप है कप्स। ठीक है, कप का एलिमेंट है वाटर।
देखिए हमारी सृष्टि का जो निर्माण है या हमारे आसपास हर जो चीज है उसका निर्माण किसके साथ है? 5 तत्वों के साथ है, 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट आपको टैरो में भी दिखेंगे। टैरो भी इन्हीं 5 एलिमेंट से क्रिएटेड है। सूट ऑफ कप्स, इसका एलिमेंट है वाटर। और वाटर क्या करता है? वाटर किसका कारक है? हमारे इमोशंस। जितने भी हमारे इमोशंस है वो किससे रूल होते हैं? वाटर से। हर तरह का इमोशन, खुशी का, गम का, गुस्सा, मन में कुछ रखना, ये सारे इमोशंस है ना। तो ये सारे जो है इमोशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एड्रेस होते हैं आपके कप्स के साथ। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ कप्स। देन ग्रुप ऑफ वॉन्ड्स और सूट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पे आप स्टिक्स देखोगे, है ना, वुडन स्टिक्स। इनका एलिमेंट है फायर। ठीक है। और आग क्या होती है? फायर किस लिए चाहिए होती है? आग इज एनर्जी, राइट? ठीक है। सो इट इज दी एनर्जी। ये आपको एनर्जी के बारे में बताता है, ये आपको एंथुजियाज्म के बारे में बताता है, ये आपको आपके स्पार्क के बारे में बताता है, जील के बारे में बताता है, आपके स्किल्स के बारे में बताता है। ठीक है। प्रोफेशंस जितने भी होते हैं वो हमको वॉन्ड से पता चलते हैं। ठीक है। सो फायर हो गया, वाटर हो गया। देन नेक्स्ट कम्स योर थर्ड एलिमेंट इज द अर्थ एलिमेंट। सूट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे क्या है? हमको कॉइन्स दिख रहे हैं, है ना। कॉइन्स मीन्स व्हाट? पैसा। पैसा क्या है? अर्थ एलिमेंट है। एनीथिंग दैट इज मटेरियलिस्टिक इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थली डिजायर्स बोलते हैं ना, अर्थली डिजायर्स। तो ये आपका जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भी आप छू सकते हैं, जो पैसे देके खरीद सकते हैं, एवरीथिंग, योर सेविंग्स, योर सैलरी, योर इंक्रीमेंट, हर चीज जो है आपकी पेंटिकल से पता चलती है। दिस इज द थर्ड एलिमेंट, अर्थ। देन ग्रुप ऑफ swords। swords यानी तलवारें। ठीक है। तलवारें क्या करती हैं? हवा को चीरती हैं, हवा को चीरती हैं। ठीक है। सो इसका एलिमेंट है एयर। 5 एलिमेंट्स हो गए हमारा। वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, एंड दिस इज एयर। एयर मीन्स communication because all sort of communications are happening through air only। हम सैटेलाइट्स के थ्रू घर में बैठे टीवी देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एयर, राइट। और मेरे को अगर अपने से कनेक्ट करना है, एयर इज माई कम्युनिकेशन, माई थॉट प्रोसेस, थिंकिंग। ठीक है। कम्युनिकेशन इज हैपनिंग फ्रॉम एयर ऑल्सो ना, सोच, राइट। सो एयर एलिमेंट। अब पांचवा तत्व कौन सा है? कौन बताएगा? विच इज द फिफ्थ एलिमेंट? हमारा वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, एयर हो गया। विच इज द फिफ्थ एलिमेंट? ओके, फिफ्थ एलिमेंट इज द सोल एलिमेंट। ठीक है। आई नो, ऑल ऑफ यू नो, इट इज द सोल एलिमेंट। तो जितने भी हमारे मेजर आरकाना के कार्ड्स हैं, दे कम अंडर सोल एलिमेंट। इसलिए इसको डेस्टिनी कार्ड्स बोला जाता है। दीज आर योर सोल, सोल पर्पस। ठीक है। सो दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ द कार्ड। अब अगर मैं ये कार्ड लेती हूं, विच इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक। अभी अभी तो सब जानते हैं ना कि ये पहला कार्ड है डेक का। दिस इज मेजर आरकाना, द फूल। नंबर क्या है इसके ऊपर? 0 लिखा हुआ है। 0 क्यों लिखा हुआ है? व्हाई इट इज 0? जीरो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, किसी के साथ भी लगता है उसकी पावर बढ़ा देता है। 10 रुपए में एक और 0 ऐड कर दो, क्या बन जाता है? 100 रुपीज। और जब हमारे पास लोन होता है ना, तो इस 0 की वैल्यू पता चलती है, राइट। सो 0 इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। दिस इज ए शून्य स्टेट, नथिंगनेस। नथिंगनेस से बहुत कुछ क्रिएट होता है, राइट। सो अभी क्या है? 0।
जीरो मीन्स अभी किसी भी स्टेट में नहीं, अभी बिल्कुल इनोसेंट स्टेज है. जीरो इज ऑल्सो अ स्टेट in which a person is absolutely innocent, naya, someone who does not have life experience at all. अब इसके ऊपर नाम क्या लिखा है? फूल. फूल का मतलब क्या है? अगर मैं इसको लिटरल ट्रांसलेट करूं तो क्या है? बेवकूफ, है ना. आजकल के टाइम में फूल मीन्स बेवकूफ, बट फूल इज समवन हु हैज अ लॉट ऑफ इनोसेंस. ये भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना हम. फूल इज समवन हु इज वेरी इनोसेंट, जिसको नहीं पता दीन दुनिया का, जिसके अंदर कोई चतुराई नहीं है, जिसके अंदर चालाकी नहीं है, जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत भोला भाला है. ये भी बोल सकते हैं, है ना. अब जब मैं आपको बोलती हूँ कि कार्ड को हम बहुत लेवल से रीड करते हैं, बहुत तरीके से रीड करते हैं, तो एक मैंने अभी आपको क्या बताया? जीरो को पकड़ के बताया. ठीक है. अब मैं अगर इसकी कलर सिंबोलॉजी पे जाऊं तो कलर इसका क्या है? येलो, है ना. येलो क्या है? पॉजिटिविटी का कलर है. ठीक है. और इसने हाथ में एक छोटा सा बैग उठाया हुआ है. ठीक है. और इसका सिर ऊपर की तरफ है. अब ये पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल क्लिफ पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये इसका ध्यान नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज द फूल, ही इज इनोसेंट, ही इज वेरी वेरी इनोसेंट. उसको ये भी नहीं पता कि वो नीचे गिरेगा. आपने बच्चा देखा है जब वो नया नया क्रॉल करने लगता है ना, उसको नहीं पता होता वो बेड से गिर जाएगा, है ना. वो क्रॉल करता जाता है, बट इट डज नॉट मीन कि बच्चा बेवकूफ है. बच्चा इनोसेंट है, राइट. अब इसका सिर ऊपर की तरफ है, यानी कि ये ध्यान नीचे नहीं देख रहा. ही सो केयर फ्री, ही इज वेरी वेरी केयर फ्री, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि इसने व्हाइट कलर का रोज पकड़ा हुआ है. व्हाइट कलर मीन्स प्योरिटी. ठीक है. एंड देन यू ऑल्सो सी अ डॉग है. ठीक है. अब ये डॉग क्या है? हम डॉग्स को नॉर्मली क्या बोलते हैं? वफादार. वफादार बोलते हैं. सबसे ज्यादा वफादार कौन होता है? एक डॉग होता है. सो दैट मीन्स ये कार्ड बता रहा है आप जिस काम में जा रहे हो उस काम में अगर कोई खतरा होगा तो कोई आपका वफादार होगा जो आपको रोकेगा. ठीक है. एंड ही जस्ट अबाउट टू स्टेप डाउन फ्रॉम द क्लिफ. अभी डाउन है, क्या है नहीं हमें पता, इस स्टेज पे हमें कुछ नहीं पता. ये कदम आगे बढ़ाएगा या उस डॉग की बात सुन के रुक जाएगा, वी डोंट नो एट दिस स्टेज. रिजल्ट क्या होगा? मैंने एग्जाम दिया है, रिजल्ट क्या होगा? अगर अभी भी आप संभल जाओगे, अब इसके दो तरीके से मैं आंसर कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है. आप गिर भी सकते हो और उड़ भी सकते हो, संभल भी सकते हो. दूसरा आंसर क्या है? यू आर एक्टिंग वेरी केयरलेस राइट नाउ, है ना. देर आर पीपल हु आर टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रिपेयर वेल, बट यू आर एक्टिंग केयरलेसली राइट नाउ, है ना. केयर फ्री. अभी आपको नहीं समझ आ रही. सो अगर आप होश में आते हो, थोड़ी सी चीजों को कंट्रोल में लेते हो, देन देयर आर चांसेस कि आप क्लियर कर जाओ, बट इस स्टेज पे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट. एंड कलर येलो, एनवायरमेंट तो बहुत पॉजिटिव है. अगर आप मेहनत करोगे तो नेचर इज देयर टू सपोर्ट यू, क्योंकि नेचर की तरफ से हमें क्या येलो कलर मिल रहा है? ब्राइट पॉजिटिविटी, होप, राइट. सो नेचर विल सपोर्ट यू. ठीक है. सो अभी हमने इसको कुछ हद तक किया. देयर आर मोर डीपर एस्पेक्ट्स टू इट. ठीक है. जो हम कोर्स में आपको सिखाते हैं कि और कार्ड को किस तरह से देखना है. कार्ड के नाउ दीज आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रूल्स ऑफ द टैरो कार्ड. जब आपको इतने बेसिक समझ में आ गए ना, आप इस लेवल पर आते हो कि आप कार्ड को अपने लिए निकाल सको, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए निकाल सको. ठीक है. बट और ज्यादा प्रोफेशनल लेवल जाने के लिए वी नीड लिटिल एक्स्ट्रा, है ना. हमें थोड़ा सा कुछ और आना चाहिए. ठीक है. तो वो जो और कुछ आएगा उसके लिए वी हैव एडवांस कोर्सेज ऑल्सो डेवलप्ड. ओके. अच्छा, अभी
जैसे मैंने बोला कि जो कप्स होते हैं, जो वो आपको इमोशन रिलेटेड चीज बताते हैं। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ इमोशंस के अगर कोई क्वेश्चन है तो वहां पे सिर्फ कप्स के ही कार्ड आएंगे। हो सकता है किसी ने बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन किया और कप का कार्ड आ गया। नाउ हाउ विल यू कोरिलेट, है ना? दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इमोशन इज जस्ट द वन एस्पेक्ट ऑफ इट। पर ये हो सकता है ना, किसी ने अपना बिजनेस से रिलेटेड, किसी ने फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किया और कार्ड आ गया कप का। ठीक है, बिकॉज इट्स अ रूल, हम पूरे 78 कार्ड को लेके स्प्रेड करते हैं। आई विल पिक अप, जब भी कोई क्लाइंट आएगा, आई विल पिक अप ऑल 78 कार्ड, आई विल शफल देम, और फिर मैं पूरों को शफल स्प्रेड करूंगी और उसमें से कोई भी कार्ड आ सकता है ना? सो आई शुड हैव दैट विजडम, आई शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टैरो कार्ड, हाउ टू कनेक्ट इट विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन in a particular scenario and with a particular kind of theme. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मेक यू अंडरस्टैंड। बट इसमें से जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, उसमें से कुछ पार्ट हमारे डिप्लोमा में कवर होता है और कुछ जो है वो हमारा जो कवर होता है वो मास्टर्स में जाता है। ओके, एंड देन देयर इज अ रिवर्स एस्पेक्ट आल्सो। अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था, कहाँ गया मेरा कार्ड? ओके, सो रिवर्स मतलब क्या होता है? देयर इज अ रिवर्स एस्पेक्ट, जब कार्ड ऊपर से नीचे हो गया, पैर ऊपर सर नीचे, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स कार्ड। नॉर्मल कार्ड ऐसा होता है, अगर ये उल्टा हो गया तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, विच इज टॉट टू यू इन दी एडवांस क्लासेस कि रिवर्सल्स हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी रीडिंग में, और रिवर्सल्स पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ढंग है। ठीक है, सो अगर मैं इसको एस्ट्रो से भी क्लब करूं, जो मैंने अभी आपको कार्ड समझाया, दैट इज रिलेटेड टू यूरेनस। ठीक है, अब यूरेनस को मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगी इस कार्ड के साथ, वो हम आपको कॉन्सेप्ट में समझाते हैं, बट देन अगेन दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हायर लेवल। अभी इस लेवल पे मैं आपके बेसिक्स करेक्ट करूंगी, आपको अच्छे से बेसिक समझाऊंगी। ठीक है, कि कार्ड का इमेज ये क्यों ऐसे बना है, इसको हम किस किस एंगल से देख सकते हैं, क्या क्या बता सकता है ये कार्ड। राइट, सो वंस यू हैव बेसिक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर फिर आगे की नींव रखी जाएगी। ठीक है, so that's it from my side today. In case you have any questions, you can please raise your hands. Sonia. हाँ जी मैम, जो अभी आपने कंटेंट कवर किया ये काफी मुझे समझ आया, लेकिन मेरा अभी क्वेश्चन इससे नहीं है। क्या मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Please. मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा, जैसे हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है महर्षि जी के नाम से, मैं ये जानना चाहती हूँ इसमें जो सर्टिफिकेशन है, या जैसे मैंने देखा कि एप्लीकेशन है यूएसए से, थोड़ा सा आप समझा सकते हैं ये क्या मतलब है, या ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है? थोड़ा सा आइडिया, मतलब क्योंकि जैसे अब ये पीजी डिप्लोमा करती हूँ मैं, तो इसका सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा? थोड़ा सा मतलब बता दीजिए बस इसके बारे में आप। Right, ma'am, right. So the college is recognized by the like University of Nations, the Central USA, and also we are affiliated by the IMA, Open University of Florida, and the certification is valid globally, right, ma'am? And you can use it for the consulting, like services, where you can provide the consulting services at your end. And also we do conduct the placement drives in top-notch companies like the Astro Yogi is there, Astro Talk is there, and the Bodhi Technologies is there. We have many few to like name it. And yes, definitely you can use it for the consulting and also for the placements. And yes, it is like valid globally. और हम यहाँ पे like these like courses are provided with the study materials, where you get the study material which is proofread by the faculty members and the the professionals as well. And there are many like activities like we have the webinar now, and also you can go for the like paper publication when you step into your like research program. And also the placement services are provided for the tarot department, for numerology, for astrology as of now, where you can work from your own place, right?
and all our courses are provided in online after the COVID. Before it was like a proper like Gurukula system where the like education was provided in Hindi and English without the like classes. Yes, but we provide the classes in the online platform now with the recording sessions. As ma'am said, it is for better learning practices. And yes, the like examination, it is also like conducted in online where the like question paper is sent to the students with the study materials. And it is the open book system where you can understand that the answers will not be available directly from the book. You need to practice, and of course, the practice is like provided by the faculty members, and all our faculty members are doctorates who have done their PhD, and professor is also one of the like guide in the tarot department, and she is the head of the department as well. Right, sir? एक और क्वेश्चन है, वो मटेरियल से ही रिलेटेड है। जो जी। आपके थ्रू हमारे पास कंटेंट मटेरियल सेंड किया जाएगा, क्या उसी पे मेन हमें फोकस करना है, या अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मान लीजिए कोई बुक्स आप हमें रिकमेंड करते हैं, या वो भी कुछ हमें करना होता है, या फिर मटेरियल इज इनफ फॉर As of अस? now, at the basic level, you can go and have the materials on the like with the proper study. अगर आपको like study material आपको like अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, then you can like step into take up the like books which is available in the market. क्योंकि उनकी ओके। language जो होती है, like author की जो language होती है, which is a kind of the high level language which is used by the authors today, right? So to understand the basic concepts, जैसे आपने like सवाल पूछा कि what is the meaning of arcana. So that kind of like answers you can like very well get it from the like professor, right? So my advice is to like go for the study material as of now, and in advanced level course like the research course, you can very well like use those books and you can do the research on that, right? Yeah, and तो I would सर like to add to this. I would like to add to this, Sonia ji. Now, what happens is, book market में ना there are plenty of books available, plenty and हाँ plenty of books available, है ना? जी। अब वो जो बुक्स हैं वो किसने लिखी हैं? राइटर्स ने अपने पर्सपेक्टिव से, राइट। राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उस आइडिया के साथ रिलेट कर पाए या ना कर पाए। सो आपकी सबसे पहले बुक्स लेने से पहले आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग जब होगी ना, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ राइट बुक्स टू बाय फॉर योरसेल्फ। आप किस देखो, बिकॉज टैरो में क्या होता है ना, देयर आर नो स्पेसिफिक चीजें नहीं होती, है ना? कि अगर मैं कहूं, देखो क्योंकि कार्ड तो 70-80 है ना, लेकिन आप देखेंगे हर एक क्लाइंट एक डिफरेंट नीड, डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आता है, तो वही कार्ड मेरा किसी और के क्वेश्चन पे बदल जाएगा, है ना? तो मैं वो स्टैंडर्ड तो नहीं, इट इज नॉट लाइक क्रोसिन की दवाई होगी है तो, है ना, कि बुखार हो गया तो चलो क्रोसिन ले लो, इट इज नॉट लाइक क्रोसिन, है ना? सो इट विल चेंज एवरी मोमेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जब आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप बुक्स भी अपने लिए बेटर चूज कर पाओगे जिस राइटर के साथ आप कनेक्ट कर पाओ। ओके ओके ओके। और ये मटेरियल कितने टाइम में मिल जाता है मैम हमें? जैसे मैं मेरा ऑलरेडी मतलब ठीक है, प्लानिंग इज ऑलरेडी डन कि मैं कल की डेट में अपना फीस वगैरह सब क्लियर करवाना चाहती हूँ, तो ये मटेरियल मुझे साथ में कब मिलेगा? क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है कि क्लासेस, मुझे लग रहा है आज का जो डेमो है ये क्लासेस का पार्ट तो नहीं है, अभी तो क्लास हमारा स्टार्ट होगा, हाँ, फर्स्ट क्लास बिल्कुल है ना? बिल्कुल, दिस इज तो यस, इट इज जस्ट अ डेमो। थोड़ा सा होता है कि हाँ मटेरियल हमारे पास आए तो हम एक लिटिल बिट उसको गो थ्रू कर जाएं, तो मैम कितने टाइम पे हमारे पास पहुंच जाता है मटेरियल? Ma'am, देखिए you can take एडमिशन, हाँ जी हाँ जी yes, सर, ma'am. प्लीज गो। You can take the admissions and possibly within 7 days to 10 days you shall have the study material and the like first few books if the class is starting like very shortly, you have the very shorter time period, you can like request for the like soft copy as well, where you can go through ओके the like basic things, right, ma'am? So you can ओके। connect with your relationship manager on the same, and अच्छा you जी। shall be provided the details. ओके ओके। राइट सर, मैं बस मेरा यही क्वेश्चन था आपसे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, थैंक ma'am. यू। Thank you so much. वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हमारा ना कॉलेज है, वी प्रोवाइड यू विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा है ना, पीजी है, मास्टर्स है।
तो हमारा कंटेंट भी क्या चलता है, बहुत फॉर्मुलेटेड तरीके से चलता है ना। इट इज नॉट लाइक कि हमने आपको हफ्ते में सब कुछ सिखाना है एंड वी टेल यू कि दिस इज द एडवांस कोर्स, नो, है ना। बिकॉज आप देखेंगे टाइम पीरियड हमारे पीछे का इट इज लाइक 1 ईयर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे है ना, आई थिंक आई गेट द लास्ट चांस टू टेल ऑल ऑफ यू माय एक्सपेक्टेशंस आल्सो, कि अपनी जो भी प्रीवियस नॉलेज होगी उसको सबसे पहले आपने ड्रॉप करना है। कम विद अ वेरी फ्रेश माइंडसेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नया एस्पेक्ट जरूर मिलेगा कार्ड का सीखने के लिए। और अपने माइंड में लेके चलना है कि हम एक लॉन्गर प्रोसेस की लर्निंग करें फॉर अ गुड प्रोफेशन स्टेबिलिटी। कई बार क्या होता है, आप हफ्ते हफ्ते के 10-10 दिन के कोर्स करोगे बट यू विल नॉट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम लें, टाइम से स्ट्रक्चर अप्रोच से अपने आगे चलें, और उसके बाद चीजों को ऐसे यूज करें अपने बेटरमेंट के लिए। एंड योर बेटरमेंट इज ओनली वंस यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स, है ना। बाकी चॉइस इज योर्स, अगर आपको अपने पर्सनल यूज करना है। सो टैरो रीडर तो हर एक घर में होगा, सो दैट विल हेल्प द एंटायर फैमिली, right? But at the same time you can also establish your profession out of it, right? Shall we take another question now? Yes, ma'am. Before that, I would like to share the details of the starting of the batch with Yes, sir. the like date and other details. So I believe the screen is visible. Yes, sir. So the like batch is starting on 30th October 2024, and the classes are planned for Wednesday and Thursday from 9 p.m. to 10 p.m. Right? So you can connect with your relationship manager for more details on the fee structure and other things. So you shall be provided the details, right? And also you can contact the office number. Please make a note of the office number 70231 70234 19351. I'm sharing in the chat as well. So kindly make a note of this number. You can also ask your doubts, your questions regarding this particular course to this particular number as well, if you are not able to reach your relationship manager, right? So the starting date is 30th of October, and the classes are on all Wednesdays and Thursdays from 9 p.m. to 10 p.m. Right. So we'll take the questions, ma'am. Yes. Malviya ji, please unmute yourself. जी सर। यस सर, जो ये अभी 78 कार्ड का बताया, ये कौन सा मॉडल में मिलेगा सर? मुझे पढ़ने में नहीं आया वन। सर आपके पास ना 12 मॉड्यूल पहुंचेंगे, और इन पहुंच गए? 12 मॉड्यूल में सारे, हाँ जी नहीं, पहुंच हमारे गए। पास मिल गए। हाँ अच्छा मिल जी। गए। सो तो आप उसमें मिला पहले, नहीं, पढ़ने में आया नहीं रहा इसका 78 कार्ड्स का। हाँ जी सर, आप पहला जब बुक उठाएंगे ना मॉड्यूल नंबर 1, तो उसमें मेजर आर्काना से स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। और जी। दूसरा ये मैडम कि जो 78 कार्ड्स है, और हमारे सामने कोई पार्टी आ गई और ये कुछ पूछ रहा है वो किसी के बारे में, उसने कार्ड उठाया और उसको शादी करना है मान लो, तो उसके कार्ड वो दूसरा निकल गया, तो कैसे बताएंगे उसमें क्या करना है उसमें? देखो कार्ड जो भी निकलेगा, कार्ड को मैं आपको ना उसी सिचुएशन से कनेक्ट करना सिखाऊंगी, टाइम कैसे निकालना है वो भी सिखाऊंगी। अच्छा, अभी आज आपने केवल 78 कार्ड्स के बारे में यही मैंने अभी बताया? आपको 78 कार्ड्स का कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ 78 कार्ड्स का ब्रेकअप बताया कि 78 कार्ड को हम बोलते क्या क्या है, बस इतना ही बताया मैंने, है ना। तो ये कार्ड हमें बाकी कहाँ मिलेंगे? कार्ड से जैसे लेना हो हमें तो कैसे, कहाँ मिलते हैं? अपने यहाँ हाँ से जी उपलब्ध होंगे? सर, कॉलेज के साथ, कॉलेज का भी Yes, आई थिंक आप, the study material has got the deck of card also. अगर आपको कार्ड नहीं मिले हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर। हाँ नहीं मिले, मुझे कार्ड नहीं मिले। ओके सर, डोंट वरी। मैंने अभी एक चैट में एक नंबर ड्रॉप किया है, तो आप उस नंबर ठीक, पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपके रिलेशनशिप मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। वी शैल डू द नीडफुल सर, डोंट वरी। ठीक है, उनसे कर लेंगे। जी जी, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाय सर, मेरे को ये पूछना है, अभी आप प्लेसमेंट के बारे में कुछ बता रहे थे डिफरेंट जी एप्लीकेशंस के बारे में, तो थोड़ा अगर जी, आप उस पर डिटेल कुछ बता सकें तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सी the placement drive is provided for the PhD candidates
who have submitted their Okay. final thesis और उनका viva voice अगर Okay. हो चुका है, then we can no request you to attend the interviews if you are interested in the companies like Astro Yogi, AstroTalk, Bodhi Technologies, Hitam Astro, and Okay. there are many other companies as well. जो like एक full time opportunity के साथ आते हैं, so you can talk to them and also you can attend the interviews, right? And many of our students are actually working in such companies who are providing their services through online the platform, right? Okay. तो सर ये सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए या कोई मतलब पीजी स्टूडेंट वगैरह के लिए भी कुछ अवेलेबल है? Exclusively for वैसा the कोई research प्लेसमेंट? programs. Yes, exclusively for the research candidates. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि आपका knowledge जी। जो है to solve the problem or हम्म। to provide the guidance or consulting, तो research program के बाद जो है, it will be immense knowledge होगा आपके पास. That is the one Okay. thing. और अगर मान लीजिए कि पीजी डिप्लोमा आपने किया है, then you go and attend the interview, or then it is a kind of very challenging situation during that particular level of study. तो इसमें क्या है कि level of study जो है उसको मायने रखते हैं. Okay. ठीक है सर। Thank you. जी, Mr. Vinu, please unmute yourself. गुड इवनिंग रिद्धि मैडम। मैं फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड के बारे में समझने के लिए सेशन अटेंड किया, तो कुछ चीजें समझ में आई। मुझे एक डाउट है, मिस आई थिंक माय कंक्लूजन इज कि हमारा इमेजिनेशन वाइल्ड होना चाहिए हर कार्ड को लेके, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड द पर्सन हम उसको अलग अलग इंटरप्रेट करना चाहिए, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। मैम सॉरी, मैडम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस यस सर, राइटली सेड, टैरो के लिए इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सिर्फ इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है? देन आंसर इज नो, राइट? क्योंकि टैरो के साथ, टैरो इज लाइक, इसके ना 4 पिलर्स हैं, ठीक है, और आई वुड से कि 4 लेग्स हैं. सो आपकी थ्योरी, आपका इंट्यूशन, आपका प्रैक्टिस, ठीक है, एंड योर उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से जोड़ना, ठीक है. सो ये आपका सारे पार्ट्स पे, इनफैक्ट आपका इंट्यूशन के ऊपर काम करना भी, जैसे मैंने बताया कि हम मेडिटेशंस भी करवाएंगे आपको, चक्रास के ऊपर भी हम काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे. सो होलिस्टिकली आपको इसके लिए ओपन किया जाएगा, सो दैट यू आर एबल टू रिसीव दोज इनसाइट्स ऑल्सो, ताकि आप निमित्त के साथ भी कनेक्ट हो पाए, है ना. बिकॉज टैरो इज अ पार्ट, एक ऐसी स्टडी है विच हैज बोथ द थिंग्स. I would give equal weightage to both intuition as well as your theory. क्योंकि अगर आपके पास intuition है but you lack words, आपको पता ही नहीं कि मैं बोलूं क्या, इस कार्ड को कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करूं, तब भी you know कुछ बेनिफिट नहीं होगा. एंड व्हेन यू हैव ऑल थ्योरी, लेकिन आप उस कार्ड को इंट्यूशन से ही पर्टिकुलर सिचुएशन में कनेक्ट कर पाएंगे, है ना. सो बोथ गो हैंड इन हैंड एंड वी मेक यू प्रैक्टिस बोथ द थिंग्स. मैडम इन बिटवीन आपने जैसे बताया था कि कार्ड को, कप्स को, कोई बिजनेसमैन आता है वो और एक दूसरे पर्सन को, दोनों को कार्ड्स तो सेम है, बट हर एक के प्रोफेशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो सेम कार्ड है तो उसको अलग अलग वे में फिर प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। राइट, राइट, तो राइट. तो डिफरेंट वही जब आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, सो आप उसको डिफरेंट सिचुएशन से रिलेट कर पाओगे, ओके है ना. मैडम। और एक हाँ, ऐसा अभी जैसे मिस मैं आपको ना एक ना छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ सर, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि अगर, है ना, जो मेरे पास अभी ज्यादा कार्ड्स नहीं है स्क्रीन पे, मे बी मैं आपको ये एक एग्जांपल ये दे देती हूँ. ये कैसा कार्ड, अब देखने में कैसा लग रहा है? बंधा हुआ है, बंधी हुई एनर्जीज है, हाँ है ना. अब यहाँ पे रिलेशन आ गया, क्वेश्चन आ गया आप किसी के बिजनेस का, है ना. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दैट पर्सन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम उसके लाइफ में, मतलब उसके वर्क एनवायरनमेंट में इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि दैट पर्सन इज फीलिंग एब्सोल्युटली टायर्ड. अब वो देख नहीं पा रहा, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो इंसान है काफी डिप्रेशन की स्टेज में जा चुका है, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल.
और ज्यादा से ज्यादा जो चीज है वो इसके माइंड से क्रिएट की गई है, बिकॉज दिस इज एयर एलिमेंट। अगर वो अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस सिचुएशन से बाहर भी आ जाए। दिस इज अ माइनर आर्काना, है ना। और वही अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, किसी ने बिजनेस पूछा और यहाँ पे सूट ऑफ कप्स आ गया, अब ये तो इमोशन का कप है, इमोशन का सूट है ना। अब मैं इसको बिजनेस से कैसे रिलेट करूं, उसके प्रोफेशन से कैसे रिलेट करूं? सो आई विल टेल दैट पर्सन, नाउ दिस इज अबाउट डुअलिटी, दिस इज अबाउट टू पर्सन गेटिंग इन्वॉल्व्ड टुगेदर। सो दैट मीन्स अगर आप किसी से पार्टनरशिप करोगे तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, राइट। नाउ देयर आर Okay. और भी एस्पेक्ट हैं, और भी तरीके हैं, जो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, सो यू नो, सो यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो बहुत बार ऐसे होता है, and I have actually trained a lot of people जो कोर्स कर आए हुए हैं, but still they are not confident about reading tarot cards. So why does it happen? Because उन्होंने टैरो का मतलब तो समझ लिया, है ना, एक बेसिक 4 लाइन का मतलब तो समझ लिया, but they don't know how to connect it with different aspects. So now here you face a lot of challenge, और तभी आप टैरो रीडिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, right? So we'll guide you, we'll tell you how to relate it, right sir? एक लास्ट थोड़ा सा मिस जी जी। एक लास्ट चीज मिस, इन जनरल जैसे स्टार्ट करते हैं मिस, हर एक के कैलिबर अलग अलग है, तो कब से मिस एक रीडिंग लेवल पे कितने पहुंचने में नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है? पर्सन टू पर्सन इट में वेरी, बट इन जनरल मिस 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स कितना मंथ्स एक सर मिस किसी क्लाइंट? हाँ जी सर, टाइम से ज्यादा ना मैं बोलूंगी, अगर आप कम से कम ना 500 रीडिंग्स कर लो, ओके 500 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग, है ना, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है। एंड कीप ऑन राइटिंग योर रीडिंग्स, ये मैं हमेशा अपनी क्लास में, वी हैव लाइक वी फॉलो दिस इन आवर क्लास, हम जर्नलिंग करते हैं हमारी सारी रीडिंग की, एंड वी स्टार्ट विद यू नो लाइक स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। मैं आप ही को बोलूंगी थ्योरी खत्म होने के बाद कि अपना कार्ड निकालो सुबह का और उसको जर्नलिंग करो, रात में देखो कितना आपने सही किया। सो वंस यू हैव दीज काइंड ऑफ 500 रीडिंग अगर आप निकाल लेंगे ना, अगर मैं इसको टाइम से रिलेट करूं, सो 500 रीडिंग्स अ पर्सन कैन फिनिश ऑफ इन, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो 6 months. So at least 6 months of continuous practice, you should not go out of practice. 6 months of continuous practice and at least 500 cases wherein you are also एनालाइजिंग योर केसेस। ऐसा नहीं है रीडिंग करके बस दे दिया, यू आर एनालाइजिंग कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। सो वंस यू फॉर्मुलेट योर यू नो दिस, आपकी जो केस स्टडीज हैं, आपका उतना जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उतना एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, एंड यू गेन मोर नॉलेज। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने अभी उनको बोला था, सोनिया जी को बोला था कि आप कोई भी बुक खरीद लो, बुक इज दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव, right? So I can become my own writer ना, you can become your own writer of that particular book. तो आप जब अपने लिए कार्ड निकालोगे, वो आपके हिसाब की इंट्यूशन, सबकी इंट्यूशन भी तो सेम नहीं होती है ना, किसी को देख के, एक एप्पल को देख के कुछ नजर आ सकता है ना, एक पेड़ देख के कोई किसी की इमेजिनेशन कुछ कह सकती है, किसी की कुछ कह सकती है। सो टैरो रीडिंग फॉर यू इज योर इमेजिनेशन, not someone else's imagination. So you create your own journaling, you create your own theory, and that is how you will develop your strong knowledge on it. और ये सारा हम क्लास में करवाते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। Thank you so much. Yes, ma'am. The questions are done, Professor. Any other questions? Anyone to ask a question? Okay. Sonia ma'am, please unmute yourself. सर जी, अपनी जो क्लासेस रहेंगी वो तो इवनिंग टाइम ही रहेगा ना? जी मैम। 9 PM 9 PM to 10 PM। हाँ जी, ठीक है। बस एक लास्ट है ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मैम, जैसे अपने पास मटेरियल वगैरह आ जाता है तो आप नोट्स वगैरह बनाना बताना चाहेंगे कि किस तरीके से? जैसे आपने जर्नलिंग बताया, ये एक एस्पेक्ट हो गया जब आप रीडिंग को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, पर जैसे जो हमारे पास मटेरियल आएगा, आपने बताया कि मटेरियल इज लाइक अ बाइबल फॉर यू राइट नाउ, तो उसमें से नोट्स बनाने चाहिए हमें, कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा प्लीज आइडिया देना आप। हाँ, तो देखो अभी क्लास तो मैं कंडक्ट कर लूंगी, एंड यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स आल्सो, है ना। तो आप रिकॉर्डिंग सुन के आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आप रिकॉर्डिंग भी सुनिए, बुक भी देखिए,
और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करिए, है ना? Right, Professor. So the session was very great by decoding the like tarot cards. Thank you, sir. Very new topic as well to learn and to like have the knowledge about the like in-depth knowledge about the micro and the macro arcana. So very good session. I request all the like participants to unmute yourself. Please unmute all. Thank you so much. It was a great session. Thank you everyone for being a part of this journey. Thank you all. थैंक See यू you in- मैम, Radhe Radhe. सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। Radhe Radhe. Right. Thank you. Thank you.